मतलब मेरी शुभम से बात ही नहीं हो रही थी वो, और मतलब मुझे लगता है वो इत्तेफाक था कि उनकी मेरे से बात नहीं हुई, वैसे प्रॉपर होती रहती है। लेकिन बाद में पता चला कि मतलब वहाँ पे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैं नहीं जा रखा था, वहाँ पे कोई टीम जा रखी थी रेस्क्यू करने के लिए, और हर जगह आर्मी बुलाओ, हर जगह आर्मी बुलाओ, इसको रेस्क्यू करना है आर्मी बुलाओ, यहाँ पे काम करना है आर्मी बुलाओ, इसकी यात्रा करनी है आर्मी बुलाओ, यहाँ पर नेताओं की सुरक्षा के लिए आर्मी बुलाओ, क्योंकि सबका विश्वास उसी पर है। लेकिन वहाँ पर तो वो देश के लिए बड़ा योगदान दे रहे हैं, लेकिन जो हम बीवियाँ हैं घर में, उनके लिए, जो बीवियाँ क्यों माँ बाप घर वाले हैं, उनके लिए हर समय न्यूज़ चैनल देखो तो बड़ी चिंता हो रखी है। तो फिर सबसे पहले हो गई है नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं और गर्मी प्रॉपर हो ही रही है। बारिश भी आ रही है, लेकिन वही है, गर्मियों का मौसम है तो चाहे जितनी मर्जी बारिश आ जाए, अगर एक हल्की सी ये धूप लग गई जैसे, तो गर्मी प्रॉपर बनी रहती है। अब जाके 11:30 बजे तक मेरा सारा काम निपट रहा है। मम्मी सुबह बहुत टाइम से उठ जाती हैं, तो उनका जो भी अपना काम होता है वो करके चले जाते हैं। पहले तो घास वास लेते हैं कभी कभी, पर अभी मम्मी ज़्यादातर कैंटीन में जाती रहती है अपने दोस्तों को लेकर, कोई पड़ोस में, कोई कहीं कहीं, तो हमेशा उनका ज़्यादातर कैंटीन जाना होता रहता है। तो अभी वो जा रखे हैं और मेरा अब काम निपटा है। तो मेरा एक काम होता है, सुबह मम्मी बना देती है नाश्ता, लेकिन मेरा काम होता है दिन का खाना बनाने का। तो अब टाइम हो रहा है तो मैं हो गई हूँ फ्री। ये किसने रखा है यहाँ पे? आजकल जैसे चुनाव चल रहे हैं ना, तो कोई भी जैसे आ रहा है और मैं जैसे बिज़ी हूँ, सुनाई नहीं दे रहा अंदर, या मैं बाथरूम वगैरह में हूँ, तो कोई भी आके अपना मतलब वो रख के चला जा रहा है, मतलब जो भी होगा। और ये इनका मैनिफेस्टो है नीचे इतना लंबा, मतलब जिसमें इन्होंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि मैं क्या करूँगा भविष्य में, क्या क्या चीज़ें की हैं। ये इनका मैनिफेस्टो है। और ये है हर्षमणि लसयाल, चूड़ियाँ इनका निशान है। अरे आ गए आप? मैं अभी आई थी ब्लॉग की शुरुआत करने। चलो बैग दिखाओ, क्या क्या लाए मेरे लिए? क्या लाए? कुछ नहीं लाई, सामान था ही नहीं। सामान ही था? वही सामान था ना। हाँ, पूनम का मिल गया। अच्छा अच्छा, आप पूनम दी के साथ जा रखे थे? पूनम बोली थी मैं छोड़ू, मैंने कहा तो एक बार आएगी फिर जाएगी, जा तो जाना। अच्छा, तो आप किस में आए? ये रिक्शा में। अच्छा, अकेले? उसने 100 के 2 किलो। हाँ, अब इनका 2 मैगी लाए आप? मैगी नहीं लाई, फिर छोटे छोटे वही दिए उन्होंने, 15 वही लेके मैं क्या ले जाओ। चलो ठीक है। शाम जाएगी। हाँ हाँ। तो ये बढ़िया धूप लगी हुई है और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, जरा इनको जाने दो, शोर खत्म होने दो। कोई भी चीज़ बोलो, जैसे मैं रोड पे परसों कुछ बोल रही थी, कांवड़ियों का शोर था, अभी उनको जाने दो तब बताती हूँ। वैसे तो हमारे घर में बहुत सारे, एक दिन मैंने गिना था, लगभग 200 तक गमले हैं, ऊपर से नीचे रास्ते में चारों तरफ जितने भी गमले हैं लगभग 200 हैं। और ये मनी प्लांट इतना बड़ा है, लेकिन पापा आए दिन कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते रहते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो दही के बड़े डब्बे होते हैं, पापा ने कुछ दिन पहले इनको टांग के रखा था, और मैं समझ गई थी कि पक्का इसमें कुछ चेंजमेंट होने वाला है। तो आज पापा ने ये जितनी भी बड़ी बड़ी बॉटलें हैं, ये 2 लीटर की बॉटल जो भी जूस वगैरह की होती है, कोल्ड ड्रिंक की, ये 5 लीटर का कुछ वो नहीं होता पानी वाला, और इसके अलावा ये कोई डब्बा है, तो ये सारा कुछ नया कर रखा है। तो मैं तो जब देर में उठती हूँ, जब तक आराम से, तब तक पापा सुबह टाइम से उठ के 8-9 बजे तक वेडिंग पॉइंट चले जाते हैं, और उससे पहले जब तक यहाँ पे धूप नहीं जाती तब तक उनका काम होता है ये सारे गमले सजा के रखने का। क्या लाए? बॉर्नवीटा। क्योंकि मैं दूध नहीं पीती हूँ, तो मम्मी ने कहा बॉर्नवीटा मिला के पीना, तो इसलिए बॉर्नवीटा लेके आ रखे मेरे लिए। अच्छा, तो फिर मम्मी को थोड़ा सा नाशपाती दिया जाए, दादी भी आ रखी हैं बैठने के लिए, तो दोनों को थोड़ा सा नाशपाती चखाई जाए। तो फिर मुझे एक बात ध्यान में आई है, अभी मैं एक कमेंट पढ़ रही थी, मतलब आए दिन 2-3 लोग बोलते रहते हैं यार तुम बहुत मोटी हो रही हो, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, बहुत मोटी हो रही हो। यार तुम मुझे एक चीज़ बताओ, एक वजह नहीं है मेरे पास पतले होने की, कोई मुझे टेंशन ही नहीं दे रहा। लोग बेचारे टेंशन से परेशान होते हैं, मैं कैसे कुछ करूँ ये बताओ तुम। लोगों को बेचारों की शादी होती है, लोग टेंशन लेते हैं क्योंकि उनके ससुराल में काम होता है, तो मेरे को कोई खास काम है भी नहीं जो मुझे परेशान करे। जिनके काम नहीं है उनकी बेचारी सास ने जीना हराम किया रहता है, सास टॉक्सिक है, परेशान कर रही, ननदों से चुगली मार रही, ठीक है। मेरा वो भी कुछ नहीं है, मैं 9 बजे उठूँ, 10 बजे उठूँ, 11 बजे उठूँ, उनको इस बात की चिंता होगी तो टाइम से नाश्ता कर ले, या फिर मैं उठूँगी तो हंसते हुए बोलेंगी अरे यार नाश्ता कर ले, वो भी उनको कोई टेंशन नहीं है। मैं उस चीज़ से परेशान नहीं हूँ, ना ही मेरी ननदें मेरी चुगली मार रही हैं
क्योंकि जो लोग ननदों से परेशान रहते हैं वो ऐसा कर रही हैं, जो लोगों को उम्मीद होती है शादी के बाद ऐसा होता है। तो ना मेरी ननद जैसे अपने बच्चे को ट्रीट करती है वैसे ही मुझे भी करती है बच्चों की तरह, तो ना मैं वहाँ से परेशान हूँ, ना मेरा पति मुझे बोल रहा है कि तुम गंदी दिख रही हो। वो बोलते हैं तुम अच्छा खाओ, पर उनको मेरे दिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अलग लेवल की मोहब्बत में है, ठीक है। वो बोलते मैं बोलती हूँ यार मैं मोटी हो गई, किसी ने बोला, उन्होंने कहा तुम दूसरों की बात क्यों सुनती हो यार, तुम बढ़िया हो, तुम जितनी मोटी हो जाओगी मैं तुमसे ही प्यार करूँगा। वो अलग लेवल की मोहब्बत में है, एक भी चीज़ नहीं है, मैं जिस भी जगह हाथ रखती हूँ वो चीज़ हो जाती है, मैं जो भी चाहती हूँ वो चीज़ हो जाती है, ठीक है। इतने चेकअप कराए, कोई एक भी नहीं बोलता कि तुम्हारी बॉडी में कोई कमी है। तो बताओ क्या टेंशन है मेरे पास। अब मांस कटवाने तो मैं जा नहीं सकती ना, बताओ एक भी टेंशन हो तो आदमी झूरे, तो परेशान हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ना खाने की कमी हो रही, ना भविष्य की चिंता हो रही, क्या हो रहा बताओ तुम। लोगों को तो भविष्य में क्या होगा यार, नौकरी नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, भविष्य की चिंता नहीं है, बच्चे नहीं हो रहे, सब चीज़ से बेफिक्र हो। तो बताओ क्या वो है। ना डॉक्टर कुछ बोल रहा है कि तुम में ये कमी है, मैं आए दिन फुल बॉडी चेकअप कराती हूँ। तो बताओ तो मैं किसके पास जाऊँ अपना मांस कटवाने, किसको बोलूँ कि मुझे टेंशन दो। समझा करो बेटा, समझा करो। तो चलो फिर, नहाना धोना हो गया है, दिन भर में मेरा एक काम अब हो रहा है दूसरा। अभी तक नहाना धोना हुआ, एक काम अब होगा कि मुझे तड़का लगाना है दाल पे। मम्मी ने रखी हुई है कोई दाल है, इसमें अरहर है और दूसरी पता नहीं कौन सी है, कोई काली टाइप में। तो मेरा काम है इस पर तड़का लगाने का। ये मेरा सामान, ये पानी की बोतल तो मैं दिन रात पीती रहती हूँ, लेकिन अभी मैं नींबू पानी पीऊँगी ठंडे पानी से। तो ये मेरा सामान आ गया है नींबू पानी बनाने का। घर के नींबू थे ना, अबे यार रिमोट, यही तो आप बताती है, जब तक घर के नींबू थे ना हमारे तब तक बहुत नींबू पानी पी लिया मैंने। भाई ये मेरे साथ क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, रुक जाओ जरा बताती हूँ। मैंने कहा ये मेरे साथ क्या हो रहा है। सुबह जब मैं सो के उठी, ठीक है, और टाइम देखा, ओह माय गॉड, मैं जैसे इनका शुभम का फ़ोन आता है सुबह, ठीक है, तो वही मुझे उठाते हैं। तो जैसे मैं देखती हूँ कि जब फ़ोन किया मैं तभी उठूँगी, ऐसा मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं, 7 बजे को 7 बजे, 8 बजे करो या 9 बजे करो। तो जब मैं उठती हूँ, ओह माय गॉड इतना टाइम हो गया, तो बोलते चलो कोई नहीं उठ जाओ। और फिर अभी शाम को जैसे मैं सोई थी, मैं सोचा 5 बजे उठ जाऊँगी, थोड़ा वॉक करने जाऊँगी, तो देखा मुझे 6:30 हो गए। ओह माय गॉड, बोलो तुम्हारा यही चलता है, दिन भर तुम ओह माय गॉड ही कर रही हो कि तुम्हारा दिन खाली सोने में जा रहा है। तो मैंने कहा अच्छा तो है, टाइम कर रहा है सोते सोते। तो चलिए फिर अभी शाम के टाइम पे मैं थोड़ा तैयार हो गई हूँ, चलती हूँ मार्केट की तरफ, कुछ सामान लेके आती हूँ। तो आप लोग कहते हैं कि नई नई शादी हो रखी है और तुम चमक धमक के नहीं रहती, तो और कुछ तो मेरा इतनी गर्मी में कर पाना संभव नहीं है। ये चमचम धमधम सैंडल तो पहन सकती हैं, जूतियाँ, इन पे खूब चमकीले लगे हुए हैं। ये आपका इंतज़ार है, अंदर जा रहे हो या सीधे चल रहे हो? धो लो, देख लो, मम्मी दादी तीनों दादियाँ बैठी हुई हैं अंदर। हाँ चले 5 मिनट बैठ जाओ, तीनों बैठ। हाँ पूनम दीदी लाई थी, अब वो दीदी लाई होगी, बोली तो वो कुर्ती क्यों नहीं पहनी जो मैं लाई थी, वो याद ही नहीं रहता कौन कौन से कपड़े हैं, आटा ढूंढना पड़ता है। पूनम दी मेरे 2 कुर्ती लेके आई थी जो मैं परसों पहन रही थी, एक ये भी है, और वो जाती रहती मार्केट में, गई नहीं आजकल, तो उन्होंने बोला तू वाली क्यों नहीं पहन रही दूसरी जो मैं लाई थी। ढूंढना पड़ रहा है यार कि क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास यार। जब भी बाहर, ये क्यों बांध रखा होगा, पापा ने शायद ये बांध रखा है किसी कारणवश, और इसकी कैसे फिनिशिंग निकाल के ऊपर एक डंडा लगा रखा है, उस पर इसको बांध रखा है। और इसके अलावा ये देखिए काफ़ी दिन बाद खेत देखिए, अभी ज़्यादा बड़ा मतलब फिक्स तो हुआ नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हुई, मतलब वैसी लग रही है। और मम्मी ये घास काट के लाई होंगी उधर वाले खेत से। और इसके अलावा जब भी मैं आती हूँ मुझे कुछ चेंज हुआ रहता है, ये पता नहीं क्यों बना रखा है गेट। मम्मी आएगी तो पूछूंगी। मतलब जिस फंक्शन के लिए मुझे ये साड़ी सिलवानी थी तो इतने दिन से दे नहीं पाई, तो फाइनली आज मौका मिल रहा है। मैं बोला दीदी चलो हम दोनों को देना तो है ही यार, ये साड़ी दे के आते हैं, क्योंकि अब दिन नजदीक आने वाले हैं, वही पता नहीं कितने दिन लेगा सिलने के लिए। चलिए सुनो, यहाँ पे सब लोग अभी बातें कर रहे हैं, पहाड़ों में आज चुनाव हो गया है, तो आप लोग किसको वोट देने वाले हैं, जल्दी बता दो। बताओ आप, मम्मी बता। मैं तो जो जीतेगा उसको वोट दूंगी, जो जीत गया मैं बोलूंगी मैंने तुमको जीताया। हाँ दादी आप बताओ। मैं भी दादी बोलो। जो जीतेगा अगर बोलेंगे इसको दे दिया, अगर वो हार गया तो बोलेंगे। हाँ हाँ सच नहीं पता। मैंने कहा मम्मी जो भी कोई आ रहे हैं मम्मी तो उसको ऐसे अटेंड कर रही है ना, मतलब इतने खुशी वो सुनो नहीं ऐसा लगा कि पक्का मम्मी के नहीं करना, खुश करके भेजो। वो खुश हो रहे होंगे ये तो हमें ही देगी।
मिलेगा। हाँ, यहाँ से सबको मिलेगा। सबको जिसको है उसी को है, लेकिन खुश होगा। खुद सबको करना है। अरे आंटी आशीर्वाद, अरे मैंने कहा बहुत सारा आशीर्वाद दे दिया मैंने। कितना मैंने कहा दीदी को कितना का नोट रखेंगे। वही तो अभी ये यहाँ पर मेजरमेंट वगैरह हो रहा है, देखते हैं। इसके साथ मुझे अस्तर भी मिला हुआ था, पर बता रहे हैं कि ये क्या कपड़ा है, ये खराब है। नहीं, कौन सा है? सैंडल। हाँ, सैंटून ये वो क्रेप बोलते हैं इसको, क्रेप। हल्का वाला। हाँ, अंदर पहनने के लिए ठीक नहीं लगता। भले इस पे पेटीकोट आ सकता है ऐसा, क्योंकि इससे ना शाइनिंग आ रही थी इस कपड़े की नीचे की तरफ से, पर कॉटन का ही वो लगाते हैं ना। हाँ, तो फिर सुबह आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आपसे कहा था कि मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, और अभी शाम होते होते मतलब एक दो छोटी मोटी टेंशन हो ही जाती है। मतलब मुझे नहीं होनी चाहिए थी, पर ऐसा है कि हो ही जाती है। वो जो हमारे पति फ़ौज में है, और ऐसा नहीं होता कि फ़ौज में है तो हर किसी को टेंशन लेने की ज़रूरत होती है। डिपेंड करता है कि आपके पति किसी वैसी जगह रहते हैं जहाँ पे थोड़ा सा रिस्की एरिया होता है, तो कभी भी कोई भी न्यूज़ आती है ना, तो मैं बोलती हूँ टेंशन नहीं होती, पर इस एक चीज़ की मुझे टेंशन रहती है। जैसे कुछ भी करो, कोई भी न्यूज़ आती है और देखो, तो अगर उस जगह का नाम ले लिया जहाँ वो रहते हैं, तो बड़ा दिल में ऐसा होता है भाई क्या हुआ, या फिर पता जानने की इच्छा होती है, तो वो टेंशन हो जाती है। तो फिर ये हम लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम है जिनके पति फ़ौज में। और आप लोगों ने देखा होगा कि एक चीज़ हो गई है यार, हर चीज़ के लिए मतलब फ़ौज बुलाओ, आर्मी बुलाओ, आर्मी बुलाओ। कहीं किसी के सिक्योरिटी के लिए बुलाना है, आर्मी बुलाओ। आज इतने लोगों की गैदरिंग हो रही है, इतना भीड़ भड़ाका होगा, आर्मी बुलाओ। आज क्या यहाँ पे कोई फंस गया है, उसको रेस्क्यू करने के लिए आर्मी बुलाओ। कल मेरी शुभम से बात नहीं हो रही थी, तो वो केवल इत्तेफाक था। हमारी प्रॉपर बात होती रहती है तो ठीक रहता है, मतलब बात होती रहे तो इतनी टेंशन नहीं होती, और वो टाइम से घर भी आते रहते हैं, तो इतने कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है। लेकिन फिर भी वो थोड़ा वैसी जगह रहते हैं तो थोड़ा टेंशन बनी रहती है, और न्यूज़ आ जाए या कोई ऐसी चीज़ देख लें तो और हो जाता है। कल मेरी उनसे किसी कारण से बात नहीं हो पाई, मतलब सुबह तो वैसे होती रहती है, वो केवल इत्तेफाक था कि बात नहीं हो पाई, क्योंकि कल वो थोड़ा बिजी रहे किसी काम में। तो बाद में तब तक मैंने टीवी में कोई न्यूज़ देखी, फ़ोन में आई, तो अचानक से हो जाता है उस जगह का नाम ले जहाँ वो रहते हैं, तो थोड़ा टेंशन होगी भयंकर। तो इस वजह से मैंने बोला कि यार क्या बात होगी, तो उनका फ़ोन आया कि ये न्यूज़, तो मैंने बोला ये ऐसी न्यूज़ आई है, तो उन्होंने कहा कि अरे नहीं वहाँ टीम जा रखी थी रेस्क्यू के लिए, नहीं मैं तो यहाँ अपने किसी काम में बिजी था, ऐसा कुछ नहीं है। तो थोड़ा डर बना रहता है। तो फौज मतलब इंडियन आर्मी यार कितना बड़ा योगदान दे रही है। NDRF हो, SDRF हो, पुलिस हो, सबका काम करने की ड्यूटी वही है। कुछ भी हो आर्मी बुलाओ। यहाँ यात्रा चल रही है क्योंकि सेफ वही है, सबको आर्मी पे ही भरोसा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो सब जगह उनको बुलाओ, इस वजह से भी अब ज़्यादा चिंता हो रही है। पहले उनका काम सीमित रहता था, अब सब जगह ये रेस्क्यू करो, ये करो, ये करो, अब उन्हीं का काम है। तो कल ये न्यूज़ आई कि हमारी इंडियन आर्मी ने यहाँ पर एक बच्चा फंस चुका था इस जगह पे, तो उसको रेस्क्यू करने के लिए पहले कुछ लोग भेजे, NDRF आई और SDRF आई, उनकी बहुत सारी टीमें आई। लेकिन लास्ट में मतलब जो भी आर्मी वहाँ पर पहुँची राजौरी में, तो आर्मी ने वहाँ पर अपने सारे हथियार, उनके पास जो भी इक्विपमेंट वगैरह होते हैं वो भी टाइम से पहुँचाए, और तब जाके उन्होंने बच्चे को रेस्क्यू करा। तो मतलब हमारी आर्मी चाहे हमारी बॉर्डरों पे हो, चाहे कहीं पर रेस्क्यू करने का काम हो, चाहे किसी की सुरक्षा में हो, चाहे किसी यात्रा को संपन्न करने का काम हो, प्रॉपर आर्मी का काम हो रखा है ये। तो इस वजह से हम घर वालों को चिंता तो होती रहती है, लेकिन देश के लिए ये एक बहुत बड़ा योगदान है। और हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमारी आर्मी हम लोगों को कहीं भी सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रयास करती है, चाहे किसी भी संस्था का वो काम हो, लेकिन वो आर्मी वहाँ पे पहुँच के अपना कर्तव्य निभाती है। जो आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, कुछ दिन पहले ये पाकिस्तान की न्यूज़ थी, वहाँ पर भी इसी तरह से फ्लड आया था और इसी तरह से लोग फंसे हुए थे, जैसे कि आज हमारे देश में ये कंडीशन हुई। लेकिन हमारे यहाँ आर्मी ने बचा लिया, और ये देखिए यहाँ पर वीडियो बनाने वाले हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई पहुंच नहीं पाया। तो हम लोग देखिए कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारी आर्मी एक आदमी को बचाने के लिए भी इतने हथियारों के साथ, इतने इक्विपमेंट के साथ और इतनी तैयारी के साथ उस जगह पर पहुंच गई। तो फिर आर्मी बहुत बड़ा योगदान देती है, जैसे कि यहाँ पे इतने लोग थे, कोई ब्लॉग बना रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई अपना कंटेंट निकाल रहा है, लेकिन आर्मी ने वहाँ पे अपना इतना बड़ा योगदान दिया और उन्होंने उनको रेस्क्यू किया। तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो हम घर वाले हैं, हम लोगों के लिए कोई भी न्यूज़ आती है तो दिल एक बार झन्न हो जाता है, धक धक हो जाती है। और सिर्फ अपने ही आदमी के लिए नहीं, औरों के लिए भी होता है कि यार क्या दिक्कत हो गई है। तो इस वजह से तो चलिए फिर ये कुछ बातें थी, तो समय आ चुका है आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करने का। बहुत जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से एक नए ब्लॉग में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।